शुभ प्रभात। MBDS गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप और आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपसे एक अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आज हम लोग जो है उसके बाद जो शेष प्रश्न थे एक्सरसाइज के उसको हल करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो प्रश्न हमने अभ्यास के दिए थे उसको हल करते हैं। ठीक है, अभ्यास का पहला प्रश्न है कि एक ही प्रश्न दिए थे अभ्यास के लिए। पहला है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। हल पहला प्रश्न से योग s बराबर 1 जोड़ 2 जोड़ डॉट 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 जोड़ n, अतः a बराबर जो है इसलिए a बराबर 1, d बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1, n बराबर n और l बराबर l। n अंतिम पद n है, टोटल नंबर ऑफ संख्या n है। अब लिखेंगे चूंकि Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, इसलिए बराबर n/2, n पदों का योग निकालना। प्रथम पद 1 l है और l है n, तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2 आंसर। अब जो है प्रश्न का एक्सरसाइज में का प्रश्न हल 14। चौदह नंबर प्रश्न कहता है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रश्न से s बराबर 0 और 50 के बीच प्रथम जो है विषम संख्या लिखना है। तो पहला विषम संख्या 1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 3, फिर इसी तरह से अंतिम विषम संख्या 50 से पहले 49 हो जाएगा। इसलिए a बराबर 1, d बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2, अंतिम पद हो गया 49। तो सबसे पहले हम जो है n निकालते हैं। चूंकि l बराबर 49, इसलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। 1 जोड़ n माइनस 1 गुणे 2 बराबर 49, या n माइनस 1 गुणे 2 बराबर 49 माइनस 1। या n माइनस 1 गुणे 2 बराबर 48, 2 से 48 कटा दिए 24 बार में, या n बराबर 24 जोड़ 1 बार, इसलिए n बराबर हो गया 25। n निकल गया, तो अब Sn निकाल दीजिए। चूंकि Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, इसलिए S 25 बराबर 25/2 इंटू 1 प्लस 49 बराबर 25/2 गुणे 50, 2 से कटाइए 25 बार में, 25 में 25 से गुणा होगा तो 625 हो गया आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है।
पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन की जुर्माना अपने ठीक पहले दिन की जुर्माना से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य के लिए 30 दिन का विलंब कर देता है? अब देखिए प्रश्न से, एक दिन का पहला दिन का जुर्माना मतलब ए, चाहे A1 का है, नहीं तो ए हो गया 200 रुपया। उसके बाद दूसरे कर रहे कि 50 रुपया जुर्माना हर माने हर उत्तरोत्तर दिन के लिए देना है, तो मतलब डी जो है 50 रुपया हो गया। ये ठेकेदार जो है 30 दिन लेट से काम करता है, तो 30 दिन लेट से काम किया मतलब n 30 दिन। तो हमको निकालना है कि कुल कितना जुर्माना उसने 30 दिन के लिए दिया। तो लिखेंगे चूंकि एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसलिए एस 30 दिन का जुर्माना, तो 30/2 इंटू 2 गुणे 200 जोड़ 30 माइनस 1 गुणे 50, 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 15 बराबर 15 गुणे 200 दूनी 400 जोड़ ये 29 गुणे 50, 15 गुणे 400 जोड़ ये आपका 45, 5 हाथ में 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1450। तो 15 गुणे 14 4 18, 1450 जो 400, तो 1400 में 400 जोड़ेंगे 1800, 1850। इसको गुणा कर दीजिए 1850 को 15 से, तो ये हमारा हो जाएगा 15 0 15 75 के 5 हाथ में 7, 15 8 120 और 7 27, 12 15 कम 15 और 12 27, मतलब 27,770 रुपया। तो नीचे लिख देंगे टोटल इसका इतना जुर्माना हो गया। तो लिखेंगे अतः ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 27,770, 27 से 15 5 75, यहाँ 5 होगा, 27,750 27,750 रुपया अदा करनी पड़ेगी। हो गया आंसर। अब जो है अगला क्वेश्चन 16, नंबर कर रहा है कि इस स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 700 रुपया रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। आप देखिए प्रश्न से एस दिया है 700 रुपया, ठीक है। 20 पर दूसरा पुरस्कार अपने पहले वाले पुरस्कार से 20 को कम है, नहीं तो मान लीजिए तो 20 को कम है तो डी बराबर -20 हो जाएगा, 20 रुपया कम है। तो अब जो है और पुरस्कारों की कुल संख्या 7 आदमी को देना है तो n 7 हो गया। अब लिखेंगे चूंकि एस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसलिए एस एन दिया है मान एस दिया है 700, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि एस बराबर 700 इसलिए
एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 700, या n बाई टू मतलब 7/2, 2 गुणे a जोड़ 7 माइनस 1 गुणे -20 बराबर 700। 7 से कटा दीजिए, 100 बार में 700, या 2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2a जोड़ 6 गुणे -20 बराबर 100 गुणे 2। 2a जोड़ 6 दूनी 12 तो ये -120 बराबर 200। तो 2a बराबर 200 जोड़ 120, या 2a बराबर 320, 320 को कटाएंगे तो 160, तो या a बराबर हो गया 160। प्रथम पुरस्कार 160 हो गया। अब जो है प्रत्येक पुरस्कार 20-20 घटा के लिख देंगे, तो लिखेंगे अतः प्रत्येक पुरस्कार का मान क्रमशः 160 रुपया, 120 को कम तो 140, फिर इससे भी 20 को कम तो 120, फिर इससे भी 20 को कम तो 100, इससे भी 20 को कम तो ये 80, इससे भी 20 को कम तो ये 60 का होगा। 1 2 3 4 5 6 को 7 को, और 7वां पुरस्कार 40 रुपया है। हो गया आंसर। अब जो है प्रश्न 17, कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अर्थात कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़, इसी इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, माने सेक्शन, 3 सेक्शन है। एगो सेक्शन इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए प्रश्न से ए बराबर, तो पहले प्रश्न से एस बराबर लिखिए। एस बराबर कक्षा 1 का विद्यार्थी एगो पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 गो सेक्शन है इसलिए 1 गुणे 3 हो गया। कक्षा 2 का विद्यार्थी 2 गो पेड़ लगाएगा, लेकिन उसमें 3 गो अनुभाग माने 3 गो सेक्शन, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। कक्षा 3 का विद्यार्थी 3 गो पेड़ लगाएगा, लेकिन उसमें 3 गो सेक्शन है, तो ये इसी तरह से जो है कक्षा 12 का विद्यार्थी 12 गो पेड़ लगाएगा, लेकिन प्रत्येक अनुभाग 12 गो लगाएगा, तो 12 गुणे 3 गो सेक्शन है, 3 गो अनुभाग हो जाएगा। तो इसलिए ए बराबर 3 एकम 3 हो जाएगा। डी बराबर 3 दूनी 6 -3 बराबर 3 हो गया। अंतिम पद एल बराबर 12 36 हो गया। एन बराबर टोटल 12 गो है, तो 12 हो गया। अब लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, इसलिए एस 12 बराबर 12/2 इंटू 12, 3 प्लस एल के स्थान पर 36। 2 से काट दीजिए, 6 बार में 6 गुणे 36 से 3 39, 9 6 54 के 4, हाथ में 5, छत्री 18, तो 20 3 23, 9 से 54 4 हाथ में 5 और छत्री 18, 2 20 3 23, 234। तो नीचे लिखेंगे अतः स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा
लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या 234 है। हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन 18। नंबर कहता है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है, जिसकी आकृति 5.4 में दर्शाई गई है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई का मान 22/7 लेना है। ये आपका जो है चित्र है इसमें, ठीक है, ये लंबाई है और अर्धवृत्त का। तब देखिए लिखेंगे प्रश्न से सीधे लिखिए। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त की परिमिति बराबर पाई आर। इसलिए पहला L1 है अर्धवृत्त, तो पाई आर जो है इसका 0.5 है, तो 0.5 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा पाई गुणे 1.0 तो हो जाएगा 1.0 पाई सेंटीमीटर। तो ए बराबर हो जाएगा 0.5 पाई। डी बराबर 1.0 माइनस 1.0 पाई माइनस 0.05 पाई बराबर ही हो जाएगा 0.5 पाई। एल बराबर कुल 13 दिया है, 13 क्रमागत। तब लिखिए, चूंकि एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये सॉरी एल बराबर नहीं है, ये एन है, टोटल नंबर ऑफ अर्धवृत्त 13 है। तो इसलिए एस 13 बराबर 13/2 2 गुणे ए के स्थान पर 0.5 पाई जोड़ 13 माइनस 1 गुणे ये भी 0.5 पाई। तो ये 13/2, ये 2 में 0.5 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, माने केवल पाई। ये हो जाएगा 12 गुणे 0.5 पाई। 13/2 गुणे पाई जोड़ 12×5 = 60 माने 6 पाई। 0.5 से गुणा करेंगे तो 6 पाई आएगा। तो 13/2 गुणे 6×1 7 पाई हो गया। अब जो है बराबर 13/2 गुणे 7 गुणे पाई का मान रखना है 22/7, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 बार में 11 से 11 × 33, 11 के 11 और 3 14। तो नीचे लिखेंगे अतः कुल लंबाई बराबर 143 सेंटीमीटर, हमारा आंसर। अब आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दे रहे हैं। पहला प्रश्न, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an 3 + 2n से दिया जाता है। दूसरा, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष 700 टीवी का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष का उत्पादन, दूसरा 10वें वर्ष में उत्पादन, तीसरा 7वें वर्षों में 10वें वर्ष
में उत्पादन, तीसरा 7 वर्षों में कुल उत्पादन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।